जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 मई से दोस्तों आपका होना है, तो किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आए विथ एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत आपका कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें रणजी ट्रॉफी का जो शुरुआत है आपका 1934 में हुआ था। ठीक है, प्रतियोगिता पहली बार 1934-35 में जगह लेने के साथ जुलाई 1934 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एक बैठक के रूप के बाद भारत की क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू किया गया था। ट्रॉफी पटियाला के जो महाराजा थे भूपेंद्र सिंह के द्वारा दान किया गया था। प्रतियोगिता के पहले मैच में 4 नवंबर 1934 को चेपक पर मद्रास और मैसूर के बीच आपका आयोजित हुआ था। तो आपका राइट आंसर 1934 हो जाएगा। अगला है कि 50वां भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों इसको बता दें आपका DVI चंद्रचूड़ इसके आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, DVI चंद्रचूड़ आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश है आपके भारत के। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि जो लोग भी मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अवसर पर दोस्तों टेस्ट बुक है जो कि आपका एक डे का सेल यानी कि शानदार शनिवार सेल। ठीक है, शानदार शनिवार सेल लाए हैं जो कि दोस्तों आपको 24 आवर्स के लिए ही, मात्र एक दिन के लिए, 8 अप्रैल तक के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको 399 का जो आपका ईयरली जो टेस्ट बुक पास होता है वो मात्र आपका 299 में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG, ठीक है, APG अगर यूज करते हैं तो 10% का अतिरिक्त ऑफ मिलेगा और मात्र 269 रुपये में आपके लिए पास अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि टेस्ट बुक पास में दोस्तों आपका 70,000 प्लस मॉक टेस्ट और आपका 700 प्लस एग्जामों का लिए आपका उपलब्ध है। अगर एक वर्ष से लेते हैं आपको तो एक साल के लिए जितने भी आपके एग्जाम आएंगे या नहीं भी आएंगे सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए, चाहे SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या हरियाणा के किसी भी एग्जाम का हो, या बिहार के किसी भी एग्जाम का हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शानदार शनिवार ऑफर का लाभ उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ है जो कि मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि मौर्य काल में धम्म की नीति किस शासक ने शुरू किया था। ठीक है, तो धम्म की नीति की बात जब की जाएगी दोस्तों तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा। तो अशोक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका किसे दिया जाता है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। ठीक है, जो भी आपके कोच होते हैं क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी के, जैसे विराट कोहली के कोच होंगे तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को ड्रोन के नाम से जाना जाता है जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु ड्रोन कहा जाता है। ठीक है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य भारत का एक व्यक्ति है। ठीक है, इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार में आपका एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 15 लाख रुपए, ठीक है, और 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार भी आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में गरीबी का आकलन कौन सा कार्यालय करता है। ठीक है, तो गरीबी का जो आकलन है नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी का अनुमान भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें मंत्री जो परिषद है आपकी लोकसभा के प्रति आपका उत्तरदायी होता है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका लोकसभा हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि नगर पालिका कौन सी सूची में आता है। ठीक है, तो नगर पालिका की जब बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके 12वीं अनुसूची में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका 12वीं अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं का वर्णन है। 9A में अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 9A 94वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित है जो कि किया गया था। नगर पालिका को नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि पश्चिमी विक्षोभ का कारण वर्षा होती है तो भारत रबी फसल को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है। ठीक है, तो इस वर्षा से इन फसलों में जो शुरुआती बढ़त मिल जाती है तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला है कि योजना आयोग का गठन है जो कि कब हुआ था। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन आपको बता दें 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1950 ईस्वी हो जाएगा। योजना आयोग एक संस्था है जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार किया था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था।
केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया था। योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित जो कि किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि पहली बार जनगणना है दोस्तों आपका कब हुआ था। ठीक है, तो पहली बार जनगणना आपका 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पहली बार नियमित जनगणना पूछेगा तो ये दोस्तों आपका 1881 ईस्वी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू लोक नृत्य की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका असम राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, साल में 3 बार असम में दोस्तों आपका मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल में, मध्य जनवरी में और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। माघ महीने में माघ बिहू, वैशाख में बोहाग बिहू और कार्तिक में काटी बिहू मनाया जाता है। माघ बिहू फसल पकने और तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2002 से 2007 ईस्वी तक आपका चला था। कार्यकाल की बात करेंगे तो आप बता दिए 2002 से 2007। अध्यक्ष की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। विकास लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 8.1% आपका विकास लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो विकास हासिल हुआ था वो आपका 7.7% ही हासिल हो पाया था। ठीक है, चलिए अगला है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सी नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, राजा चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन जिन्होंने बादामी के चालुक्य राजधानी से शासन किया था, हर्ष की विजय को चुनौती दिया था। ठीक है, चलिए अगला है कि यूपीएससी की अध्यक्ष का कार्यकाल आपका कितना होता है। ठीक है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, यानी कि जब से आपका कार्यकाल के पद ग्रहण करेंगे उस समय से 6 वर्ष हो जाता है, या उससे पहले उनका 65 वर्ष आयु हो जाता है, तो कोई भी हो जाता है पहले वो उसका कार्यकाल हो जाता है। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यूपीएससी का विस्तृत रूप क्या होता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग होता है। यह भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी की संरचना, नियुक्ति और शक्ति और कार्य अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में उल्लेखित है। ठीक है, पहला प्रश्न है वह है कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 11। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपका 11 है। संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के माध्यम से। मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये रूस के संविधान से लिया गया है एवं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था। ठीक है, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद SAC का गठन कब हुआ है। ठीक है, तो इसका बता दें दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद SAC का गठन है जो कि वर्ष 1983 में आपका हुआ है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका वर्ष 1983 आपका हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे में फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए, रैंक हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं आपका, तो पहला मॉक टेस्ट और दूसरा आपका प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है, वो प्लेटफॉर्म है आपका टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी सेल भी चल रहा है हर सिलेक्शन फतेह के नाम से, जो कि आपका 4 से 7 अप्रैल तक चलेगा। इस सेल में दोस्तों आपको 399 का जो आपका टेक्स्ट बुक का ईयरली जो पास है मात्र 299 रुपये में आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ के साथ ये जो पास है मात्र 269 रुपये में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आप यहाँ पर दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। जैसा कि आपका आगामी एग्जाम SSC MTS का है तो नए पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट आपके लिए वहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को श्रमिक है कि जो नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वर्ष 14 हो जाएगा। ठीक है, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 18 व्यवसाय और 62 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, तो आपका राइट आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है,
अगला है फ्रेंड्स प्रश्न की हरित क्रांति कौन से दशक में हुआ था, ठीक है। तो हरित क्रांति की बात करेंगे तो 1960 के दशक में नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इन्हें विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, किन्हें, नॉर्मन ब्लॉक के। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स की डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आपको बता दें वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर समीर वी कामत है। तो इसके राइट आंसर डॉक्टर समीर वी कामत हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन आपको बता दें 1958 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जनगणना है जो कि कौन सा मंत्रालय करवाता है। तो जनगणना की बात करेंगे तो 10 के जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। तो इसका राइट आंसर आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा। इसके अलावा प्रारंभ में भारत में जनगणना की जो शुरुआत है 1872 में लॉर्ड मेयो की गवर्नरशिप के दौरान हुआ था, लेकिन ये गैर वैज्ञानिक तरीकों से किया गया था। पहली जनगणना आपका 1881 में लॉर्ड रिपर के शासनकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। तो आपका ये देख लीजिएगा क्या पूछा था, गैर वैज्ञानिक या वैज्ञानिक, ठीक है। तो संपूर्ण जनगणना आपका 81 में हुआ था, ऐसे नॉर्मल तरीके से जनगणना हुआ था आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि मौर्य समाज से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। तो मौर्य समाज से संबंधित क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें आपका राइट आंसर पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के विषय में बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका 1920 में आपका शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1920 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कुचिपुड़ी नृत्य के विषय में कि ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि आवर्त सारणी में 33 एटॉमिक नंबर किसका है। तो 33 आपका जो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर आपका है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि लोसर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो लोसर की बात करेंगे फ्रेंड्स तो तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व त्यौहार है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो लोसर आपका तिब्बती बौद्ध धर्म में से एक त्यौहार है। तो ऑप्शन के अनुसार इसको अपना राइट कर लेना है। अगला है अपर्णा सतीशन किस नृत्य से संबंधित है। तो अपर्णा सतीशन की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जैसा कि हमने ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। अगला है गोफ नृत्य किस राज्य का से संबंधित है, ठीक है। गोफ नृत्य, तो गोफ नृत्य के बारे में बात करेंगे तो ये आपका गोवा का लोक नृत्य है। गोवा के अन्य नृत्य में आपका फुगड़ी भी आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि 1971 के समय में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं आपके चल रही थी। तो 1971 के समय आपको बता दी तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका चल रहा था। तो आपका राइट आंसर चौथी हो जाएगा। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपका 1974 से 79 तक चला था। अगला है कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सतरिया नृत्य के विषय में हमने कल भी बात किया था, ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। 9 है, कौन कौन सा। तो एक भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसा है, कथकली है, सतरिया है, मणिपुरी है, छऊ है और आपका मोहिनी अट्टम है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, ठीक है। भारत का साक्षरता दर के विषय में हम लोग बात करेंगे तो भारत का साक्षरता दर आपका 74.04% है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे पुरुषों का साक्षरता दर का तो ये आपका 82.14% पुरुषों का है। इसके अलावा महिलाओं में इसका जो प्रतिशत साक्षरता दर का आपका 65.46% है, ठीक है। तो इसे भी आप है जो कि याद रखिएगा। अगला है स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है। तो स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे तो ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। इसकी जो घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2015 को लाल किले नई दिल्ली में, जिसे कि 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि सागा दावा उत्सव आपका किस राज्य से संबंधित है। सागा दावा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। तो सिक्किम इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करेंगे फ्रेंड्स ये आपके हमारे और आपके भारत देश का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अलावा इसमें कितने वर्ड्स हैं। तो आपका देखिए 1,17,369 वर्ड्स आपके इंग्लिश वर्जन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ठीक है। शब्दों के आधार की बात करेंगे तो मोनाको का जो संविधान है सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था। तो स्वदेशी आंदोलन के विषय में हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ये आपके बंगाल राज्य पे पड़ा था, ठीक है। संतोषी आंदोलन आपके 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ जो कि शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। शोभना नारायण, तो शोभना नारायण की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके कथक नर्तकी थी, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो गुरु रहे थे आपके बिरजू महाराज इनके गुरु रहे थे। इसके अलावा इन्हें 1992 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा 1999 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी शोभना नारायण जी को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि निशा गांधी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। निशा गांधी, ठीक है, तो निशा गांधी जो नृत्य है आपके केरल राज्य में किया जाता है, तो आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा अवैध कब्जा कब किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो अवध पर कब्जा की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके 1856 ईस्वी में किया गया था। तो आपका राइट आंसर आपका 1856 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि एमसी मैरी कॉम कौन से राज्य से संबंधित है, ठीक है। एमसी मैरी कॉम की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपके मणिपुर राज्य से संबंधित है, तो आपको इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अस्पृश्यता का अंत है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो इस प्रश्न को हमने कल भी डिस्कस किया था। अस्पृश्यता का जो अंत है अनुच्छेद 17 से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 17 आपका हो जाएगा। अगला है कि अल्लाह मरले वली का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है। तो अल्लाह मरले वली का संबंध बताएं आपको, तो ये भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। भरतनाट्यम के विषय में बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी आपका भरतनाट्यम ही है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके गुजरात के शहर में आयोजित किया गया था। गुजरात के 6 शहरों में आपके आयोजित किया गया था 36वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में बात करेंगे तो आपके 1028 सूक्त हैं, तो आपका राइट आंसर 1028 आपका हो जाएगा। अगला है त्रिपुरा 3 तरफ से कौन से देश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो नारा है क्या था, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो नारा था आपका दोस्तों फ्रेंड्स, आपका साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होता है। तो मेघालय की जो खासी जो पहाड़ी है आपका वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा आपका होता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो सिर्फ आपका जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला है फ्रेंड्स कि कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य की बात करेंगे तो ये आपकी राजस्थान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है आपका 1951 में शुरू किया गया था, जिसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। इसकी जो अवधि थी आपका 1951 से 1956 तक, ठीक है। तो आपका 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना आपका जो कि चला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आया था। तो मौलिक कर्तव्य के विषय में जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही था कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था, तो वो जो संविधान संशोधन आपका हुआ था वो आपके इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, तो आपका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगला है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आपके बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भारत में क्रिकेट का संचालक संस्था है और युवा मामले और खेल भारत सरकार के मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्र में है। इसके अलावा जो बोर्ड का जो गठन है आपका 1928 ईस्वी में आपका हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान में महान्यायाधीश कौन है। तो भारत के वर्तमान में महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आपके ये आपका राइट आंसर आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। उन्हें 1 अक्टूबर
2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है, तो इस बात को भी आप है जो कि याद है जो कि रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी इसका जो PDF की बात है तो PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।